अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से ही होंगे। शुरू करते हैं जी आज का व्लॉग इसी यकीन के साथ कि आज का दिन कल के दिन से बेहतर होगा और इंशाल्लाह ज़रूर होगा। अच्छा जी, आज जिस टॉपिक में मैं बात करना चाह रहा हूँ, मेरे से पहले भी बहुत सी वीडियोस इस टॉपिक पे आ चुकी हैं। शायद अगर मैं कुछ आपको बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करूँ तो आज का हमारा टॉपिक है कनाडा का जो सा नया सूबा बना है, न्यू फाउंडलैंड लेब्राडोर। अच्छा जी, आज की जो सी वीडियो है वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आपने मेरी वीडियो एंड तक देखना है। मैं आपको ये वर्चुअल फॉर्म कैसे फिल करना है आपको मैं A to Z बताऊंगा, शुरू से लेके एंड तक कैसे फिल करना है, कहाँ पे क्या फिल करना है। मेरे साथ जुड़िए रहिए, ये वीडियो एंड तक देखिए, मैं आपको सारी एक इन डिटेल बताऊंगा सारी चीज़ें। अच्छा जी, मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट आखिर इस सूबे में क्यों बुलाना चाह रही है इतनी ज़्यादा तादाद में लोगों को, उसकी वजह भी मैं आपको बताता हूँ। अच्छा जी, इस प्रोविजन में जोन सा ना कि पॉपुलेशन इतनी कम है ना, इस वजह से कनाडा गवर्नमेंट ने ये इकदाम उठाया है कि हम यहाँ पे लोगों को बुलाएं ताकि यहाँ पे पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो। जब पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगी तो एम्प्लॉयमेंट होएगी, यहाँ पे रोज़गार बढ़ेगा लोगों में। तो इस वजह से कैनेडियन गवर्नमेंट ने ये फ़ैसला किया है कि हम इस सूबे में लोगों को बुलाएंगे, वो भी वर्चुअल प्रोग्राम के तहत। अच्छा, कैनेडियन गवर्नमेंट ने बहुत से कंट्रीज़ से लोगों को बुलाना है इस सूबे में, और उसमें पाकिस्तान भी शामिल है। उन सब कंट्री में से ना पाकिस्तान भी शामिल होता है इस प्रोग्राम में, एलिजिबल है पाकिस्तान भी। अच्छा जी, यहाँ इस सूबे में कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा सस्ती है। बहुत ज़्यादा से मुराद है कि बाकी दूसरे सूबों से सस्ता है कॉस्ट ऑफ लिविंग। वहाँ पे रेंट सस्ते हैं, वहाँ पे ग्रोसरी सस्ती हैं, वहाँ पे आपकी इवन कि आपकी इंश्योरेंस वगैरह वो भी सस्ती है, क्योंकि अभी पूरा डेवलप नहीं हुआ जैसा कि यहाँ पे ओंटारियो में टोरंटो वगैरह, कैलगरी, अल्बर्टा में कैलगरी वगैरह जैसे कि पूरे पूरे जोन से डेवलपमेंट सिटी हैं, वहाँ पे अभी वो डेवलप नहीं हुआ, इसलिए वहाँ पे हर चीज़ सस्ती है। और वो सूबा जोन सा है अभी तक सेफेस्ट जोन सा अभी तक सूबा है, क्योंकि वहाँ पे इतनी आबादी नहीं है, क्राइम रेट नहीं है वहाँ पे इतने ज़्यादा, तो इसलिए वो अभी तक का सेफेस्ट जोन सा प्रोविजन है, न्यू फाउंडलैंड लेब्राडोर। अच्छा जी, ये कैनेडियन गवर्नमेंट ने ये जो सा वर्चुअल प्रोग्राम शुरू किया हुआ है, हर कोई कह रहा है कि जी हर कोई इसमें अप्लाई कर सकता है, हर कोई एलिजिबल है। ऐसी बात नहीं है मेरे भाइयों, हर कोई एलिजिबल नहीं है, हर कोई अप्लाई नहीं कर सकता। एलिजिबल वही लोग हैं, वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास कुछ स्किल्स हैं। अगर आपके पास कोई स्किल्स वगैरह नहीं है तो आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कैनेडियन गवर्नमेंट जो से एम्प्लॉयर हैं यहाँ पे, वो लोगों को ढूंढ रहे हैं, स्किल्ड वर्कर को ढूंढ रहे हैं, उनको स्किल्ड वर्कर चाहिए। ये नहीं है कि हर कोई यहाँ पे अप्लाई कर दे। बहुत से मैंने लोगों की वीडियोस देखी हैं वो जिसमें उन्होंने सिर्फ कंटेंट में ये रखा हुआ है अब हर कोई कनाडा जा सकता है इस सूबे में, जैसा यहाँ पे ऐसी बात कोई भी नहीं है। मैं आपको इसकी एग्जाम्पल देता हूँ। इसकी एग्जाम्पल इस तरह है कि आप अगर कोई भी नौकरी लेने जाते हो, जॉब लेने जाते हो, इंटरव्यू होता है, तो आप अपनी सीवी पे क्या लिखते हो कि आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट दिस वर्क और आई डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस रिलेटेड दिस जॉब। सो सबसे पहले इसका मकसद ये है, ये एक तरीके से हम लोग अपनी सीवियां दे रहे हैं, यहाँ पे सीवियां जमा करवा रहे हैं अपनी ना, कि हमारे पास क्या स्किल्ड हैं, हम बैक होम में डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, लॉयर हैं, या कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कुछ भी हैं। तो एक्चुअली हम अपनी सीवी इन लोगों को दे रहे हैं। तो सीवी में हम क्या क्या लिखते हैं, अपना एक्सपीरियंस लिखते हैं, अपनी डिग्रीज लिखते हैं, सारा कुछ लिखते हैं ना। तो समझे कि ये वही है कि हमने एक कंपनी कौन सी है, कंपनी कनाडा है, और यहाँ अगर हमने अप्लाई करना है तो इसमें हमने अपना एक्सपीरियंस बताना है कि हमारा एक्सपीरियंस किस फील्ड में एक्सपीरियंस है, हम डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, या कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड किस फील्ड में हमारा एक्सपीरियंस ज्यादा है। अब जो मेरे बहन भाई जो लोग भी अप्लाई कर रहे हैं उनको मैं बता दूं कि 24 जनवरी शाम 6 बजे, यहाँ कनाडा के शाम 6 बजे, जो कि पाकिस्तान के भी आप देख लें कि सुबह के 6 बजते हैं, उससे पहले आपने सबमिट करवा देना है अपना। तो इस
जितना भी ड्यूरेशन है फॉर्म सबमिट करने के दौरान आपको कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जब आपकी एप्लीकेशन अप्रूवल हो जाएगी उसके बाद आपसे कंपनी जोन सी भी आपको हायर करेगी, वो आपसे डॉक्यूमेंट रिक्वायर करेगी, तब आपने उनको डॉक्यूमेंट्स फ्राहम करने हैं। अच्छा, मैं अब आपको बताता हूं कि ऑनलाइन फॉर्म कैसे जमा करना है। A to Z सारा तरीका मैं आपको बताऊंगा। एक एक चीज बताऊंगा आपको, बस आप मेरी वीडियो पूरी देखिएगा और प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका कुछ भी नहीं जाएगा, मुझे जरा मोटिवेशनल मिल जाती है, मोटिवेशनल हो जाता हूं मैं कि लोग मेरे वीडियोस वगैरह देख रहे हैं। और उन लोगों का बहुत शुक्रिया जो सा मेरी वीडियोस में कमेंट्स करते हैं, मुझसे सवाल पूछते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। प्रोग्राम की सबसे अच्छी बात और सबसे बड़ी बात मुझे ये लगी है, ये नहीं है कि आप बस आपके पास एक स्किल है तो आपने बस उसमें कर दिया। अगर आपके पास 3-4 स्किल्स हैं तो आप अलग-अलग फॉर्म फिल करके सबमिट करवा सकते हैं। ये नहीं है कि एक में ही आपने कर दिया, अब दोबारा आप किसी और फील्ड का नहीं बता सकते। अच्छा, जब आप ये फॉर्म सबमिट कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक जोन सा है कि जिस डिपार्टमेंट में जाना होगा ना, अगर आप डॉक्टर हैं तो डॉक्टर वाले डिपार्टमेंट्स में चले जाएगा, लॉयर हैं लॉयर वाले डिपार्टमेंट्स में चले जाएगा। ऑटोमेटिक जोन सी ये ना एप्लीकेशन वो लहदा एम्प्लॉयर के पास चले जाएगी। और ये सब आपकी लक पे डिपेंड करता है कि आपको उनकी ईमेल का रिप्लाई कब आ जाए, 6 महीने में आ जाए, 6 हफ्तों में आ जाए, 6 दिन में आ जाए, 1 महीने में आ जाए, ये अब आपकी लक पे डिपेंड करता है। और जब उस एम्प्लॉयर को जब आपकी ईमेल उसको आपकी जरूरत पड़ेगी तो उसको फिर जो जो डॉक्यूमेंट, चाहे वो बैंक स्टेटमेंट क्यों ना हो, टैक्स वगैरह हो, आपका जितनी ट्रैवल हिस्ट्री वगैरह जो भी है, जो जो वो मांगेगा फिर आपको उसे देना पड़ेगा। जब आपने फॉर्म फिल करना है ना, जो 24 जनवरी को आपने ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करवाना है, तब आपको कोई डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं है, आपको कोई डिग्रियां देने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपने फॉर्म सबमिट करवाना है 24 जनवरी के बाद। ये जो भी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स है ये तब होगी जब एम्प्लॉयर आपसे डिमांड करेगा, आपको ईमेल आएगी उसकी। अच्छा, एक जो सा मेन पॉइंट है वो तो मैं भूल ही गया कि जब आप ये फॉर्म सबमिट करवाएंगे, जो सा 24 जनवरी से पहले हमने सबमिट करवाना है, वो जब हम सबमिट करवा देंगे तो फिर हमें एक ईमेल आएगी जिसमें उन्होंने सेमिनार का बताया होगा, एम्प्लॉयर सेमिनार, उसमें भी ये सारी चीजें आपको गाइड कर देंगे। तो वो भी आपको सारी डिटेल और सारा एक लिंक आपको ईमेल में बता देंगे कि कब किस टाइम आप ये सेमिनार अटेंड कर सकते हैं, और इसकी भी कोई फीस वगैरह नहीं होती। अच्छा, अगर आपका सेमिनार मिस भी हो जाता है, किसी वजह से आप अटेंड नहीं कर सकते, तो इसमें मसले वाली बात नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है। ये आपको रिकॉर्डेड भी मिल जाता है, आप बाद में भी देख सकते हैं, लेकिन कोशिश यही कीजिएगा कि आप सेमिनार को अटेंड कीजिए। इस प्रोग्राम में जो सा वीज़ा है, जब आप एलिजिबल हो जाते हो, आपका वीज़ा लगता है, तो सिर्फ आपको ही नहीं मिलता, आपकी अगर शादी हुई है, आपके बच्चे हैं, आपकी बीवी को, आपके पेरेंट्स को, अगर आपके बहन भाई अंडर 18 हैं, उनको भी वीज़ा साथ ही मिलता है। और आप तब तक आप दूसरे प्रोविजन यानी कि ओंटारियो, अल्बर्टा वगैरह में मूव नहीं हो सकते जब तक आपको PR नहीं मिल जाती, क्योंकि जब हम एम्प्लॉयर हमारे साथ क्विटमेंट करता है, हमने उसकी कंपनी में काम करना है, वहां पे ही रहना है, हम न्यू फाउंडलैंड से दूसरे सूबे में नहीं जा सकते, काम नहीं कर सकते जब तक कि हमें PR या वर्क परमिट, ओपन वर्क परमिट नहीं मिल जाता। जब हमें PR मिल जाएगी तो फिर हम कनाडा के किसी भी सूबे में जाके रह सकते हैं, काम कर सकते हैं आराम से। लेकिन जब तक हमें PR नहीं मिलेगी, हमें उसी कंपनी के साथ और न्यू फाउंडलैंड में ही काम करना पड़ेगा। इस सारे प्रोसेस के दौरान आपका 1 रुपया भी नहीं लगने वाला। अब उसकी वजह यह है क्योंकि आप खुद फॉर्म फिल कर रहे हैं, खुद सबमिट करवा रहे हैं, कोई एजेंट की फीस नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। आप खुद फॉर्म फिल करें, अगर आपसे नहीं हो रहा, आप किसी अपने जो बेहतर इंग्लिश जानता है उसके साथ बैठ के फॉर्म फिल कर लें। मैं आपको पूरा A to Z बताऊंगा कि कैसे फॉर्म सबमिट करवाना है। आपके पैसे तब भी लगेंगे जब आप कनाडा आ जाओगे और उसके बाद आप PR की फीस या वर्क परमिट की फीस दोगे अपनी,
तो तब भी आपके पैसे लगने, इस सारे प्रोसेस के दौरान आपका 1 रुपया भी नहीं लगने वाला। और इसमें टाइम भी लग सकता है। आपको पता है कि आप सबसे पहले वहां जाएंगे, आपका वर्क वीज़ा इशू होएगा, फिर आपका पीआर होगा, 2-3 साल आपको लग जाते हैं इस सारे प्रोसेस में। ये 24 जनवरी से पहले जो सा आपने ये भी ऑनलाइन फॉर्म जमा करवाना है, इसका मेन मकसद उनका ये है कि आपने साथ में अपनी सीवी भी लगानी है, जिसको यहाँ पे रेज्यूमे कहते हैं। तो उसका लिए मैं आपको आसान तरीका बताऊंगा कि आपने गूगल कर लेना है। गूगल में यहाँ आपको बेशुमार कनेडियन स्टाइल रेज्यूमे यानी कि सीवी बनाने का तरीका बता देंगे। अगर मैं बताऊंगा तो आपको समझ नहीं आएगी, आप गूगल में सर्च करेंगे तो आपको इजीली मिल जाएगी। जी ये देखें, सबसे पहले आपने गूगल में आ जाना है और सर्च करना है न्यू फाउंडलैंड एंड लैब्राडोर वर्चुअल फेयर 2024। ये सबसे पहला लिंक जो सा है, कनाडा न्यू फाउंडलैंड एंड लैब्राडोर अवेट्स यू, ये वाला लिंक आपने ओपन कर लेना है। जैसे ही आप ओपन करेंगे तो नीचे डेट आ जाएगी कि 24 जनवरी तक आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आपने नीचे रजिस्टर नाउ पे क्लिक करें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे रजिस्टर नाउ पे, इस तरह का फॉर्म ओपन होगा। तो ये जो सी कॉर्नर पे 3 लाइन है, इनको क्लिक करें। अब ये पर्सनल इंफॉर्मेशन में फर्स्ट नेम आपने अपना, लास्ट नेम अपने फादर का नाम, फिर ईमेल देना है, फिर अपने सिटीज़न कि आप किस कंट्री से हैं। आप पाकिस्तान से हैं तो यहाँ पे पाकिस्तान पे क्लिक करें आप। फिर कंट्री रेजिडेंस पाकिस्तान पे क्लिक करें। फिर एजुकेशन लेवल आपका क्या है, इंटर है, मास्टर है, ग्रेजुएशन है, उसको क्लिक करें। उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस, कि आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है या नहीं है। ये जो सी ऑप्शन है एनएलसीसी को, इसको आपने नो कर देना है। फिर आप इंग्लिश में फ्लुएंट हैं यानी कि फरफर इंग्लिश बोल लेते हैं तो आप यस कर दें। फिर यहाँ पे आएगा कि आपने कोई एग्ज़ाम दिया है इंग्लिश का, यानी कि आइल्स या टोफिल वगैरह दिया है तो यस कर दें, अगर नहीं तो फिर नो कर दें। और फ्रेंच का कोई आपने एग्ज़ाम दिया है या आपको आती है तो यस कर दें, अगर नहीं तो फिर नो कर दें। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपने अपना पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन कहाँ से हासिल किया है, किस स्कूल से हासिल किया है। अब ये ऑप्शंस जो सी हैं ये हैं कि आपने उनसे कोई सवाल पूछने हैं इस सूबे के बारे में, लैब्राडोर न्यू फाउंडलैंड के बारे में, तो आप उनसे पूछ सकते हैं। अब यहाँ ऑप्शन है कि आपको इस सूबे के बारे में कैसे पता चला, तो आप यहाँ पे कर दीजिए कि मुझे किसी फैमिली फ्रेंड ने बताया है, उस पर क्लिक कर दें आप उस ऑप्शन में। अब जो आपने कनाडा के लिहाज से अपनी सीवी बनाई हुई है यहाँ पे अपलोड करते हैं और सबमिट करते हैं। और आप रॉबर्ट नहीं हैं, आई एम नॉट रॉबर्ट, उस पर क्लिक करके सबमिट करते हैं। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और प्लीज़ मुझे रिकमेंड कीजिएगा कि मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। आप मुझे जब बताते हैं, कुछ पूछते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और प्लीज़ मेरा चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर प्लीज़ कर दीजिए। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।